पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन खपत करने और पर्यावरण संरक्षण की अपील की गई है। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। इसके बाद क्या था, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके थे, बीजेपी बंगाल जीत चुकी थी, बड़े बड़े रोड शो किए गए, तमाम तरह की गाड़ियां निकली, लोगों को बुलाया गया, तब किसी को पर्यावरण की रत्ती भर भी याद नहीं आई, ना ही ईंधन बचाने की बात कही गई। चुनाव के बाद पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े और अब पेट्रोल डीजल के बढ़ चुके हैं। बस इधर पीएम ने इशारा किया और उधर सारे मंत्री अधिकारी मानो इसी के इंतजार में बैठे थे कि सबसे पहले किसकी रील वायरल होगी। अब देखिए, पहले हमारे ही यशस्वी मुख्यमंत्री काफिले को छोटा कर कर निकलते हैं। अभी इस बात की चर्चा हो ही रही होती है कि पीएम की वीडियो काफिले में मात्र 2 गाड़ियां आ जाती है, तो तपाक से टीकाराम जूली भी लिख देते हैं। आज मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जी की अहमियत प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी मीडिया में काफिला छोटा करने के वीडियो प्रसारित किया, परंतु तब भी उसमें 5 गाड़ियां शामिल थी, जबकि प्रधानमंत्री जी के काफिले में केवल 2 ही गाड़ियां हैं। जब विपक्ष इस तरह के ताने मार रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ईवी गाड़ी लेकर आ गए। हालांकि काफिला इस बार भी पीएम से बड़ा था, साथ में 2 गाड़ियां और थी पेट्रोल वाली। खैर, पीएम सीएम तो भैया वायरल हो गए, बाकी नेताओं का क्या होगा। तो प्रेमचंद बैरवा जी तो हमारे राजस्थान की रोडवेज बस में ही निकल पड़े, कम से कम आज के लिए तो जरूर निकल पड़े। और मजे की बात तो ये थी कि बस पूरी खाली थी, इक्का दुक्का लोग ही थे, जो कि अमूमन होता नहीं है। मंत्री जी और उनके स्टाफ ने टिकट लिया कि नहीं लिया, ये तो अब वही जाने, ये चर्चा का विषय अलग हो सकता है, क्योंकि जनता जब रोडवेज में सफर करती है तो उनकी हालत बड़ी खराब होती है। अब ये जो पूरा ड्रामा चल रहा था, इसमें मंत्री भी पीछे नहीं हटे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है वो एक कदम और आगे निकल गए। गुरुवार सुबह ट्रेन में सवार होकर पहले दिल्ली से बीकानेर पहुंचे, फिर यहाँ बीकानेर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो लग्जरी गाड़ियों के काफिले को त्याग कर सीधे ई रिक्शा में सवार हो गए। यहाँ से मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ई रिक्शा में सवार होकर अपने घर तक पहुंचे। अब जो ये रीलबाजी चल रही है ना, इसका असर पूरे देश में होगा, क्योंकि भाई ने कहा करने का तो करने का। यहाँ पीएम मोदी वाली फोटो लगा देगा। अब कोई नेता साइकिल पर निकलेगा, कोई बैलगाड़ी लेकर आ जाएगा, कोई पैदल चल पड़ेगा, तो कोई हो सकता है खुद ही लकड़ी के 4 चक्के जोड़कर खुद से जुगाड़ वाली गाड़ी बनाकर निकल आए और ज्ञान देने लगे कि आदि मानव की सभ्यता में भी तो ऐसा ही हुआ करता था, हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। कोई मंत्री हाल फिलहाल में गधे घोड़े की सवारी करता दिख जाए तो हैरान ना होइएगा, क्योंकि भाई ने कहा करने का तो करने का। और इससे भी बात नहीं बनेगी तो आम जनता को आंकड़ों में कुछ बड़े पत्रकार अब उलझा देंगे कि जैसे बड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखाई जाएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 458 रुपए 86 रुपए, डीजल की कीमत 520 रुपए पार हो चुकी है। तो ये फैक्ट भी लोगों को बताया जाए कि भारतीय करेंसी में वहां पेट्रोल 157 रुपए 34 पैसे ही है और डीजल 178 रुपए ही है। ये 400-500 वाला पहाड़ा ना पढ़ाया जाए। और अब पाकिस्तान से तुलना बंद कर दीजिए। विश्व गुरु को यह शोभा नहीं देता कि चेला बनने लायक जो देश ना हो उससे अभी तक तुलना की जाए, क्योंकि जनता को यह भी बताया जाना चाहिए कि चीन में पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार स्थिर बनी हुई है। वहां फिलहाल भारतीय मुद्रा के हिसाब से पेट्रोल का भी करीब 90 से 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिल रहा है, जबकि राजस्थान में तो पेट्रोल का आंकड़ा पहले ही 100 के पार हो चुका था। जब हम आंकड़ों के खेल की बात कर ही रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट शेयर कर दिया और आंकड़े गिनवा दिए कि भैया कहां कहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 89.7% और डीजल में 112.7% तक की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान, अमेरिका, फिलीपींस, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भी ईंधन कीमतों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। अब सरकार का कहना है कि तेल कंपनियों के लगातार बढ़ते घाटे के कारण कीमतों में बदलाव करने का फैसला लिया गया। यहाँ अब ज्ञान की बातें खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि भारत में तो मात्र 3% ही दाम बढ़ा है। और जब ये आपदा चल ही रही है और इस आपदा को अवसर बनाते हुए हमारे सीएम से लेकर मंत्री तक इतना लाइमलाइट में रहे, तो फिर हमारे शिक्षा मंत्री कहाँ पीछे हटने वाले थे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का मानना है कि पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया के साथ बातचीत में मदन दिलावर ने कहा, जांच एजेंसियों ने पाया कि गड़बड़ हुआ तो रद्द कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जहां भी कोई गड़बड़ दिखाई देगा उसे ठीक करने के लिए सरकार काम करेगी। तो मंत्री जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में नीट की तैयारी कर रहे 21 वर्षीय छात्र ऋतिक मिश्रा ने परीक्षा रद्द करने के तनाव से आकर अपने कमरे में गलत फैसला लिया। पूरे परिवार पर आज दुख का साया है।
नीट परीक्षा रद्द होने से परेशान 17 वर्षीय छात्र ने गोवा के कटोरियम में अपने घर में गलत फैसला लिया और काल के मुंह में समाना ही सही समझा। 23 लाख बच्चों के लिए आम बात नहीं हो सकती मंत्री जी, ये उन माँ बाप के लिए आम बात नहीं है जिन्होंने सारी कमाई बच्चों पर कुर्बान कर दी। और जो नेता ये बयान देते हैं कि मेहनती बच्चे हैं दोबारा एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा है कि बंगाल में जहां जहां ममता बनर्जी ने कहा कि SIR के माध्यम से वोट काटे गए हैं, वहां दोबारा चुनाव करवा लो, आम बात होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में बहुत सी चीजें आम है और पेपर लीक होना तो सबसे आम। पूरे देश की बात नहीं करूंगा, सिर्फ 3 राज्यों की बात करता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जो कि हमेशा से चर्चा में रहे। 3 राज्यों की एक सी कहानी नजर आती है, परीक्षा, फिर पेपर लीक, इसके बाद जांच का चूरन चटाया जाता है जनता को, फिर सिस्टम की चुप्पी हो जाती है, दोषी आजाद होते हैं। मंत्री बयान देते हैं कि मगरमच्छ इस बार फंसेंगे। आज तक एक मगरमच्छ नहीं फंसा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। राजस्थान को देख लीजिए, SI भर्ती 2021 की बात कर रहा हूँ, 2026 चल रहा है। SOG ने जांच में अब तक 130 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली, करीब 70 चयनित अभ्यर्थी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2024 को भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। अब आयोग ने दोबारा परीक्षा की तैयारी 20 सितंबर तय की है। RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार है। पूर्व सदस्य रामूराम राय का भी SI भर्ती घोटाले में जेल जा चुके हैं। RPSC के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर से भी पूछताछ जारी है, पर कोई मंत्री या नेता अभी तक इस मामले में नहीं पकड़ा गया। तो कहां गए ये सारे के सारे मगरमच्छ जो 6 साल में अभी तक SOG को नहीं मिल पा रहे हैं, जो अब तक एक मंत्री या एक नेता इसमें ना फंसा। मैं कह रहा हूं बड़े मंत्री छोड़ दिए, एक पार्षद भी इसमें नाम आ जाए तो बता देना। अब नीट को देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेट पेपर लीक में गिरफ्तार दिनेश बिंबाल बीजेपी का नेता है। क्या राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इसी कारण 9 दिन तक पेपर लीक को छिपाए रखा और FIR दर्ज नहीं की? बड़ा गंभीर सवाल है कि राजस्थान में आखिर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। और दूसरी तरफ मदन राठौर ज्ञान देते हैं कि देखिए पेपर लीक तो राजस्थान में हुआ ही नहीं, केरल से हुआ था। ठीक है, मान लेते हैं, पड़ोसी राज्य पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ तो 2 कदम और आगे है हमसे। छत्तीसगढ़ में 2011 में CGPMT का पेपर लीक कांड आज भी लोगों को याद है। उस समय दावा किया गया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक करवाने वालों के अलावा 76 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया, लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी किसी को सजा नहीं मिली। 2017 में नर्सिंग परीक्षा का पेपर टेलीग्राम पर 4,000 रुपए में बेचे जाने के आरोप लगे। 2025 में छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं हिंदी परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। NSUI नेता वेणु जंघेल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जांच ये साफ नहीं कर सकी कि पेपर लीक कहां से हुआ, इसमें कौन कौन शामिल था। CGPSC 2021-22 भर्ती प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठे। 2026 में 29 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हुई, कुछ आरोपी जेल में हैं, मामला कोर्ट में है। और मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला तो भैया क्या ही कहना, वो तो सबको याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब आम बातें हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के हिसाब से। तो खैर, इस आम सी जिंदगी में आप भी आम का मजा लीजिए और देखिए कि कल कौन सा मंत्री या अधिकारी साइकिल पर निकलता है, कौन EV पर निकलता है और कौन नाव लेकर निकलेगा। और हमारे मीडिया चैनल के कुछ हमारे साथी इस पर भी खबर बनाएंगे कि देखिए मंत्री जी ने अपना काफिला छोड़ दिया, आप भी छोड़ दीजिए। धन्यवाद।